हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव और नारद मुनि की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने मात्र से आप समझेंगे कि पृथ्वी में इतनी दुख भरी ज़िंदगी आखिरकार मनुष्य क्यों झेल रहा है और क्या कारण है कि आज वर्तमान समय में माँ बाप बच्चों के लिए बोझ बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और एक बात, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली जाकर के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रखा है। तो चलिए आपको महादेव की कहानी यानी कि महादेव और नारद मुनि की कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक बार नारद मुनि पृथ्वी का भ्रमण करते करते भगवान पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तब वो देखते हैं कि पृथ्वी लोक में कितना दुख आया हुआ है और बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं और दुनिया में कितनी ज़्यादा महामारी फैली हुई हैं। तब पृथ्वी का भ्रमण करते करते नारद मुनि बड़े दुखी हुए और दुखी मन से वह महादेव के पास कैलाश पर्वत पहुँचे। तब नारद मुनि महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, हे पालन आहार, वर्तमान समय में पृथ्वी पर इतना हाहाकार मचा हुआ है और वर्तमान समय में माँ नहीं समझ रही बच्चे को, बच्चे माँ बाप को माँ बाप नहीं समझ रहे हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि वर्तमान समय में आज ऐसे ही दुनिया चल रही है। यदि तुमने मुझसे यह प्रश्न पूछा है कि वर्तमान समय में इतनी हाहाकार क्यों मचा हुआ है, क्यों औलाद अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रही है, उनको वृद्ध आश्रम छोड़ करके आ रही है, यह मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तब महादेव नारद मुनि को कहानी के माध्यम से बताना प्रारंभ करते हैं कि माँ का बखान करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि एक माँ जिसके सिर पर हाथ रख देती है, एक माँ जिसके सिर पर हाथ रख देती है, उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। यानी कि माँ का इतना बड़ा महत्व है। माँ दुनिया में सबसे विख्यात है। माँ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप को भूलकर उन्हें तकलीफ़ दे रही है। तब भगवान शिव कहते हैं कि वर्तमान समय की जो पीढ़ी है, जो इतनी दुष्ट व्यवहार अपने माता पिता के साथ कर रही है और उनको तकलीफ़ दे रही है, ऐसे लोग अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं करते हैं। यानी कि जो भी लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं या घर पे भी रहते हैं तो उनके साथ अत्याचार करते हैं, वे जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। तब महादेव ने फिर से कहा कि इस पूरी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने, संसार का सृजन करने वाले यानी कि ब्रह्मा जी हैं जो संसार का पूरा सृजन करने वाले, विष्णु जी उसका पालन करने वाले हैं और मैं स्वयं शिव पृथ्वी पर पाप ज़्यादा बढ़ जाने पर उसका विनाश करता हूँ। यानी कि जब पृथ्वी पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका विनाश करने के लिए मैं ही खड़ा होता हूँ। तब भगवान शिव ने कहा कि इस धरती पर जो भी आया है उसे माँ बाप ने बनाया है। यानी कि इस दुनिया में जो भी पृथ्वी पर आया है उसे माँ बाप के द्वारा ही आया है। इसीलिए माँ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। यानी कि एक माँ के अंदर ही तीनों देवताओं का वास होता है। माँ के चरण स्पर्श से पूरा समय
अपने आप दूर हो जाता है। यानी कि माँ के चरण स्पर्श से मतलब माँ के चरण छूने से ही यदि बुरा समय चल रहा होता है तो वह शीघ्र ही दूर हो जाता है। एक माँ अपने बच्चों को अंधेरे में भी पहचान लेती है और उसके अंदर छुपे हुए दर्द को भी जान लेती है। यानी कि एक माँ जो होती है, एक माँ के जो भाव होते हैं, यदि बच्चे को कुछ दर्द होता है, कुछ परेशानियाँ होती हैं, तो वह अपने आप ही पहचान लेती है और उसको महसूस भी कर लेती है। उन्होंने कहा कि मैंने जितनी तपस्या लोग संत बनने के लिए करते हैं उससे कहीं ज़्यादा और गुना तपस्या माँ ने पालन पोषण करने में बिताया होता है। यानी कि जितनी तपस्या एक व्यक्ति संत बनने में, साधु बनने में बिताता है, उससे कई गुना, उससे 1000 गुना एक महिला, एक माँ अपने बच्चे को लालन पालन के लिए पूरा जीवन दे देती है, उसके हर चीज़ में अपना समय बिताती। तब महादेव ने कहा कि आशीर्वाद मांगने या सिर पर हाथ रखने से नहीं मिलता, बल्कि किसी को श्रद्धा भाव के साथ नमन करने से ही आशीर्वाद मिलता है। यानी कि माँ का जो आशीर्वाद है वो चरण स्पर्श करने मात्र से सोचो कि मिल जाए तो नहीं मिलता है। वो पूरा श्रद्धा भाव से, मनन करने से, उनका आदर करने से, उनका मान सम्मान बढ़ाने से, उनको प्रगति के रूप में अपने आप को दिखाने से कि ये मतलब इनका बेटा है, न कहला के वो ये कहलाए कि ये मतलब मान लो कि ये इनकी माँ है, ये इनकी माँ है। तो अपने आप में कितना प्रफुल्लित, कितना अच्छा अद्भुत नज़ारा होता है जब माँ को एक बच्चे के नाम से पहचाना जाता है। वो समय माँ के लिए कितना पावरफुल और कितना स्ट्रॉन्ग होता है कि जब बच्चा ऊंचाइयों की सीढ़ियों में चढ़ जाता है। अगर दुनिया में कोई भी अपने पास नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन माँ बाप नहीं होंगे तो दुनिया अनाथ कहेगी। आपको पता है, यदि माँ बाप नहीं होते तो दुनिया अनाथ कहती है। इस संसार में हर वस्तु खोने के बाद दोबारा मिल जाती है, लेकिन एक माँ बाप ही है जिन्हें एक बार खोने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं होते हैं। तब महादेव ने कहा कि सभा में श्रद्धालुओं को माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहिए और व्यक्ति को सदैव अपने माँ बाप की सेवा करते रहना चाहिए। तब भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं कि आज का जो मनुष्य है उसके जीवन में वो जो व्यक्ति है वो सच पूछो तो मनुष्य यानी कि मानव कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि आज का जो मनुष्य है वह सदैव के लिए इस दुनिया में खो गया है, मोह माया के चक्कर में फंस गया है। यानी कि मोह माया के चक्कर में ऐसा फंस गया है, तो कोई लड़की के चक्कर में, तो कोई नशाबाजी के चक्कर में, माँ बाप को तो बिल्कुल अनाथ ही समझ लिया है। तब भगवान शिव कहते हैं जो भी व्यक्ति अपने माता पिता का मान सम्मान करेगा, जो भी व्यक्ति अपनी माता पिता को कहना मानेगा और अपने जीवन में सदैव के लिए सद्भावना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहना, किसी को ज़रूरत हो किसी गरीब की मदद करना, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है और अपने माँ बाप का मान सम्मान ऊंचाइयों तक ले जाता है, तो उसके जीवन में कितनी भी तकलीफ़ें आएँ, कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, सब धीरे धीरे करके ऐसे कटती चली जाती हैं कि मानो उसके जीवन में कभी भी ये तकलीफ़ें आई ही नहीं थी। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूँगी, अपने माँ बाप का पूरा सम्मान करिए। भगवान मैंने ही नहीं, स्वयं महादेव कहते हैं कि माँ एक ऐसा रूप होती है जिसको माँ बाप मिल जाते हैं तो किसी जन्नत से कम नहीं। अगर जिस व्यक्ति को माँ मिल गई तो उस ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग ही मिल गए।
तो कभी भी माँ बाप का अनादर नहीं करना चाहिए। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति माँ बाप का अनादर नहीं करता, मैं सदैव उसके घर में विद्यमान रहता हूँ, मैं सदैव उसके घर में वास करता हूँ, उसके घर में निवास करता हूँ। जो भी व्यक्ति अपने माँ बाप का अनादर करता है, मैं कभी भी उनके घर में निवास नहीं कर सकता हूँ, ना ही करता हूँ। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई ये छोटी सी जानकारी कहानी के माध्यम से अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।